आज के ताजा मौसम समाचारों की इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। इस बार 15 दिन पहले लौट सकता है मानसून, मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सितंबर के पहले हफ्ते में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान मानसून ने कई राज्यों में हाहाकार मचा है तो कुछ राज्यों को तरसाया भी है। खैर, आजकल में मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ और तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दक्षिणी पश्चिम मानसून के सितंबर के पहले हफ्ते में वापसी की संभावना है। यह उसकी सामान्य तारीख से लगभग एक पखवाड़े पहले है। वही मौसम विभाग ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की जो सामान्य तिथि है वो 17 सितंबर है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून की वास्तविक वापसी आमतौर पर वेदर सिस्टम यानी उसकी गति की प्रवृत्ति को देखते हुए यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर देखते हैं। वही मौसम विभाग यानी IMD ने गुरुवार को जारी अपने एक पूर्वानुमान में कहा है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले इस हफ्ते के दौरान उत्तर पश्चिम जो मानसून है भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत के लिए स्थितियां है जो वो यहाँ पर अनुकूल होने की संभावना है। वह पूरे देश में मानसून की बारिश सामान्य से 9% अधिक रही है, लेकिन यूपी और बिहार और मणिपुर जैसे राज्यों में औसत से 40% अधिक यहाँ पर कम बारिश यहाँ पर हुई, यानी औसत से 40% कम बारिश यहाँ पर हुई है, जिससे किसान मुश्किल में है। वही यूपी और मणिपुर में औसत से 44% कम बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार में 41% और दिल्ली में 28%, त्रिपुरा और झारखंड में 26% कम बरसात हुई है। इस बार कम बारिश हुई है। वही 18 अगस्त तक किसानों ने यहाँ पर 343.7 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की थी, जो कि पिछले साल से 30.92 लाख हेक्टेयर कम है और जो रिव्यू पीरियड है उसके लिए सामान्य बुआई से 53.36 लाख हेक्टेयर कम है। वही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और MP, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में यहाँ पर चावल के लिए बोए गए क्षेत्र में कम कवरेज की सूचना यहाँ पर मिली है, जो कि देश के चावल का जो कटोरा है जो माना जाता है। वही मूसलाधार बारिश के कारण दलहन, विशेष रूप से अरहर और मूंगफली की बुआई भी यहाँ पर जो है उसमें गिरावट आई है। वही मौसम कार्यालय के हिसाब से मानसून के 1 जून से शुरू ये मानसून होता है और 30 सितंबर तक समाप्त होता है। पिछले साल मानसून ने वापसी का जो फेज था वो 6 अक्टूबर की एंट्री यहाँ पर की थी, जो कि शायद 6 अक्टूबर को की थी, जो कि 17 सितंबर की सामान्य तिथि के 19 दिन बाद रही। वही मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मानसून की वापसी 2020 में 28 सितंबर, 2019 में 19 अक्टूबर और 2018 में 29 सितंबर, 2017 में 27 सितंबर, 2016 में 15 सितंबर से शुरू मानसून की वापसी हुई थी। वही आजकल में तमिलनाडु, रायलसीमा और इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी हल्की बारिश हो सकती है। वही पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की आज संभावना जताई गई है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक गंगे पश्चिम बंगाल और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हल्की से मध्यम तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वही झारखंड और छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर MP और इसके अलावा यूपी के कुछ हिस्से और हरियाणा, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज पिछले 24 घंटों में की गई है। वही कोंकण, गोवा और तमिलनाडु और इसके अलावा रॉयल सीमा में हल्की बारिश के साथ उस स्थानों पर भारी बारिश यहाँ पर हुई है। वही पूर्वोत्तर भारत, उप वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है, यानी हल्की से मध्यम ये जो बारिश है वो हुई है। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MP यानी मध्य प्रदेश की मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में फिर होने जा रहा है नया जो मौसमी सिस्टम है, इसके कारण कई इलाकों में बारिश होगी। दरअसल एक नया मौसमी सिस्टम MP में सक्रिय होने जा रहा है। दरअसल वर्तमान में कोई भी प्रभावशाली जो मौसमी प्रणाली है वो फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन मानसून ट्रफ भी अभी उत्तर भारत की तरफ चला गया है। इसी वजह से MP में कुछ वर्षा की गतिविधियों में कमी होने लगी है। हालांकि अब दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवा के विभाग में एक चक्रवात बना हुआ है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रणाली के असर से
आज शनिवार को रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक गुना में 35 और इसके अलावा बैतूल में 15 और पंचमढ़ी में 3 और सतना और नरसिंहपुर में 1 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। वही मौसम विभाग के तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने के कारण प्रदेश के अंदर जो बारिश की गतिविधियां उसमें कमी आने लगी है। वह वातावरण में नमी कम होने से बादल भी छटने लगे हैं, कहीं कहीं धूप भी निकलने लगी है। वही मौसम विभाग के अंदर और पूर्व मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है और राजस्थान और से लगे दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ कम दबाव के क्षेत्र से सीकर, सुल्तानपुर और डेहरी और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। शुक्ला के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मौजूद चक्रवात के असर से नमी जो है वो प्राप्त हो रही है। कुछ इसके कारण कुछ पूर्वी एमपी के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। भैया आज शनिवार को भी यहाँ पर रीवा, जबलपुर, शहडोल और इसके अलावा ग्वालियर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। हालांकि अभी भारी बारिश की संभावना बहुत ही कम है। प्रदेश में शेष जिलों में अभी धीरे धीरे जो मौसम है वो साफ होने की उम्मीद है। बता दें आपको कि सीजन में शुक्रवार सुबह 8 बजे तक एमपी में कुल 927 mm बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य 734.7 mm की तुलना में 26% अधिक है। इस बार एमपी में 26% ज्यादा बरसात हुई है। हालांकि अभी भी 4 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई है। वो है रीवा, सीधी और दतिया और इसके अलावा अलीराजपुर। इन जिलों में इस बार बारिश कम हुई है, लोगों को निराशा यहाँ पर हाथ लगी है। वही अब एमपी के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है राजस्थान का मौसम, तो बता दें आपको कि राजस्थान में भारी बारिश से फिलहाल लोगों को यहाँ पर राहत मिलने लगी है। यानी राजस्थान में भारी बारिश अब नहीं होगी, हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल प्रदेश में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट नहीं है, वही कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। दरअसल राजस्थान में कई जिलों में बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों से निकलकर लोगों को शेल्टर होम में रखा है, जहां उनके खाने पीने और अन्य चीजों की व्यवस्था की जा रही है। वही कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सबसे ज्यादा बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। वही इन जिलों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से पानी में पूरे गांव डूब चुके हैं। हालत यह है कि घरों की छत तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इधर मौसम विभाग के अनुसार मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। आने वाले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम ने कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि इस दौरान जयपुर, टोंक और दौसा, सवाई माधोपुर, बारां, सीकर और कोटा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही तेज बरसात नहीं होने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों को राहत यहाँ पर मिलेगी। वही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की तरफ से निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से अब राजस्थान में था, जो पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से शिफ्ट हो गया है। इससे 29 अगस्त तक प्रदेश में बारिश के ज्यादा आसार नहीं है। इसके बाद पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 हफ्ते बाद मानसून कमजोर हो जाएगा। ऐसे में बारिश है वो ना के बराबर ही होने की संभावना है। वही अब राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है छत्तीसगढ़ का मौसम अपडेट, तो बताते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक इलाकों में जो मौसमी बदलाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। वही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश को लेकर जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो मानसून ट्रफ है उसका प्रभाव से जो मौसमी बदलाव हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर मानसून के साथ कई सिस्टम के एक्टिवेट होने के आसार है, जिसके प्रभाव से 28 तारीख तक बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने आज मानसून ग्रहण के प्रभाव से अंबिकापुर सहित प्रदेश भर के अंदर बादल छाने और तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वह प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। वही सीजे मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका के प्रभाव के चलते आज प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही कुछ इलाकों में बिजली गिरने और चमकने की संभावना है। वह मौसम विभाग है उसने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में मौसम सही रहेगा। वही कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सितंबर के पहले हफ्ते में वापसी की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जो कि सामान्य से लगभग एक पखवाड़ा पहले होगा। वह पूर्वी एमपी और छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों तक यहाँ पर हल्की और तेज बारिश जारी रह सकती है। वह चीजें मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 25 अगस्त तक प्रदेश में 1007 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 15% अधिक है। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश बीजापुर में
64 mm हुई, जो कि सामान्य से 100% ज्यादा है। साथ ही सबसे कम बारिश सरगुजा में हुई है, वो 484.1 mm हुई है, जो कि सामान्य से 48% कम है। सरगुजा में बहुत बारिश कम हुई है। इसके अलावा कोजाबल में 13 और कुनकुरी जो इलाका है वहाँ 11 और इसके अलावा अंबिकापुर में 9 सेंटीमीटर, बागीची जो इलाका है 8 सेंटीमीटर और तबकारा कोटा में यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बारिश हुई। इन क्षेत्रों में के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही बात कर देते हैं छत्तीसगढ़ के बाद सीधे चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का क्या कहता है मौसम का अपडेट। तो महाराष्ट्र में फिलहाल लोगों को राहत मिली हुई है, यानी बारिश से राहत मिली हुई है लोगों को। यहाँ पर कई इलाकों में अभी तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर होने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश का अलर्ट आज जारी किया है, लेकिन कुछ इलाकों में जो बादलों के तेवर है वो तेज रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में अभी भी मानसून सक्रिय है, ऐसे में आज राज्य के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अंदर मुंबई ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा और इसके अलावा बुलडाना और गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, पश्चिम यवतमाल जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दूसरे स्थानों पर बारिश के आसार है। इसके बाद कल तक ये बारिश का दौर जारी रहेगा। वह मौसम विभाग ने कई जिलों में जैसे होंगली है, नांदेड़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय होने के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। वह बारिश से संबंधित इस बार कई घटनाओं में लोगों की ज्यादा मौत हुई है। वही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका नुकसान महाराष्ट्र को देखना पड़ा है। महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसी परिस्थिति इस बार उत्पन्न हुई है। बात करते थे अब गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की। तो गुजरात में इस बार अच्छी बारिश हुई है। दरअसल गुजरात में हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे किसानों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। दरअसल गुजरात में पिछले कई दिनों से अभी जो मौसमी सिस्टम है उसके यहाँ पर बदलने के कारण अब लोगों को जो बारिश है उससे थोड़ी राहत यहाँ पर मिली हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में गुजरात में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वही इस बार जो नर्मदा बांध है उसमें भी यहाँ पर जो संग्रह है वो 92% से ज़्यादा हो चुका